बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ अचार गोश्त की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। अचार गोश्त में हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको साथ साथ मेंशन करती जाऊंगी। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 1 पाव ऑयल ऐड कर दिया है। 1 किलो में हम 1 पाव ऑयल ऐड करेंगे। और इसके बाद मटन को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, धोकर खुश्क करके फिर ऑयल में ऐड किया है। और ठंडे ऑयल में ऐड करना है। अगर आप गरम ऑयल में इसको ऐड करेंगी तो ये बिल्कुल बर्तन के साथ चिपक जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई किया है। और फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है बारीक, और उनको इसमें ऐड कर दिया है। और इसको अब इतनी देर तक पकाना है जब तक प्याज का पानी सारा खुश्क हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लहसुन पेस्ट और 1 चम्मच अदरक पेस्ट लिया है, और इसको भी मटन में ऐड कर दिया है। और इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। अब इसमें मैं थोड़े से कुछ मसाले ऐड कर दूँगी, जिसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 साशे अचार गोश्त मसाले का मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अचार गोश्त मसाले के साशे से अचार गोश्त का टेस्ट बहुत मज़े का आता है और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। सारे मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, यानी कि भून लेंगे। और इसके बाद अब मैं इसमें 4 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और उन्हें बारीक चॉप कर लिया है। और चॉप करने के बाद मैंने इनको मटन में ऐड कर दिया है। अब मटन को अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। और अचार गोश्त को हम चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं। ये हर किस्म के गोश्त में बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ देखिए आप, टमाटर अच्छी तरह से घुल चुके हैं। तो अब मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड कर दूँगी और इसको मैं अब कुकर में बंद कर दूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे लो फ्लेम पे भी पका सकते हैं, तो ये और भी जायकेदार बनेगा। लेकिन मेरे पास टाइम कम है तो मैंने इसे कुकर पे चढ़ा दिया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ मिर्चें ली हैं हरी, जिनको हम भर लेंगे। यहाँ पर एक बाउल लेना है। बाउल में मैंने 1 साशे अचार गोश्त मसाला ले लिया है और इसमें 2 से 3 अदद लेमन ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद इसमें 2 से 3 चम्मच पानी के डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसको हम मिर्चों में भरना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, पेस्ट रेडी हो चुका है। और इसको मिर्चों में कैसे भरना है मैं आपको बताती हूँ। मिर्चों को आपने सेंटर से कट लगाना है और इसके अंदर इस तरह से आपने ज़रा सी मिर्चें, मतलब कि जो हमने पेस्ट रेडी किया, आप इसमें फ़िल करती जाएं। एक एक करके इसी तरह आपने सारी मिर्चें जो हैं फ़िल कर लेनी है। इन हरी मिर्चों के साथ अचार गोश्त का फ्लेवर जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, बहुत मज़े का बन के रेडी होता है। तो कुकर में रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने कुकर ओपन कर लिया है। तो तकरीबन हमारा जो मटन है वो गल चुका है काफ़ी, और इसमें तो थोड़ा बहुत पानी है। इसको फुल फ्लेम पे हम खुश्क कर लेंगे। और खुश्क करने के बाद मैं अब इसमें तकरीबन 1 कप के करीब दही ऐड कर दूँगी। दही ऐड करने से पहले दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है, ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हुआ हो पहले ही। अब हमने इसको फुल फ्लेम पे पकाना है, ताकि ये जो दही हमने इसमें ऐड किया है ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब इसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें साबुत धनिया ऐड किया है, जो कि मैंने मोटा मोटा कूटा हुआ था। इससे भी इसमें खुशबू और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो अब देखें कि इसका पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें मसाला भरी हुई हरी मिर्च ऊपर ऐड कर दूंगी। तकरीबन अचार गोश्त के पकने से 5 मिनट पहले हमने ये हरी मिर्चें रखनी हैं। बहुत ही जायकेदार अचार गोश्त बन के रेडी होगा। मैंने सारी हरी मिर्चें रख दी हैं। अब हम इनको सिर्फ 3 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो जनाब 3 मिनट गुजर चुके हैं, तो इसका हमने ढक्कन हटाया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही जायकेदार मटन अचार गोश्त बन के रेडी हुआ है। अब ये बिल्कुल रेडी है और हम इसे नीचे उतार लेंगे और चूल्हे का जो फ्लेम है हम बिल्कुल ऑफ़ कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और अब हम इसे प्लेट में निकाल कर सर्व करेंगे।
तो बहुत ही मज़े का मटन अचार गोश्त रेडी है। आप चाहें तो इसे चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं। ये हर किस्म के गोश्त में बहुत मज़े का लगता है। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।